तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 प्रोजेक्ट जो आप चूज कर सकते हो अगर आपका बजट 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है तो दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पांचों ऑप्शंस अच्छे प्रोजेक्ट्स रखे हैं मैंने, अच्छे डेवलपर और मल्टीपल लोकेशंस को कवर किया है, जिसमें डेवलपिंग भी है, डेवलप्ड लोकेशन भी है लाइक बिजनेस बे डाउनटाउन एंड मरीना एंड विन कसिनो के पास का भी एक ऑप्शन मैंने रखा है जो मुझे लगता है कि टॉप 5 है आज की डेट में अगर किसी के पास 2.5 करोड़ रुपए है और दुबई रियल एस्टेट में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो। ऑप्शन 1 आता है मोटर सिटी लोकेशन के अंदर मौजूद शोभा के दो प्रोजेक्ट, जिसका एक का नाम है ऑर्बिस और दूसरा है सोलिस। सबसे अच्छी बात क्या है कि ब्रांड, आपको शोभा जैसा ब्रांड मिल रहा है 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में जो लगभग 1.1 मिलियन दिरहम होते हैं। शोभा बेसिकली जो प्रोडक्ट बनाता है वो एक्सपेंसिव होते हैं, जो उनके मैदान में प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो मरीना जेएलटी में है सबका स्टार्टिंग प्राइस 3.5 से 4 करोड़ रुपए है। लेकिन पहली बार उन्होंने अफोर्डेबल सेगमेंट में दो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जहां आपको 1.1 मिलियन यानी 2.5 करोड़ रुपए में 1 BHK लेने का ऑप्शन है। ये स्टूडियो की बात नहीं कर रहा मैं, आप 1 BHK ओन कर सकते हो शोभा के इन प्रोजेक्ट्स में जहां आपको 2.5 करोड़ रुपए में ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये स्टैंड अलोन टावर्स नहीं रहने वाली, एक सोसाइटी बनेगी। तो अगर आप एक प्रोजेक्ट में देखोगे तो 7 बिल्डिंग है और दूसरे प्रोजेक्ट में 4 बिल्डिंग की टाउनशिप है जिसमें मल्टीपल अमेनिटीज है। एंड अच्छी बात क्या है कि प्रोजेक्टेड मेट्रो स्टेशन इनके प्रोजेक्ट के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर आने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। पेमेंट प्लान बहुत इजी कर दिया इन्होंने 40-60 का, तो सिर्फ 40% आपको देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 60% देना है हैंडओवर पर, और प्रॉपर्टी आपकी रेडी हो जाएगी दिसंबर 2027 के अंदर। तो 3 साल में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, शोभा का ब्रांड मिल जाएगा। शोभा इज ऑलरेडी फेमस इन दुबई इन टर्म ऑफ क्वालिटी, तो रेंटल इनकम काफी हाई होती है और रीसेल में दिक्कत नहीं आती क्योंकि शोभा ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड है मार्केट में। ऑप्शन 2 की बात करूं तो एचआरई डेवलपर का प्रोजेक्ट है स्काई हिल्स 2 एंड 3, लोकेशन रही है आपकी जेवीसी। जेवीसी पिछले कई सालों से टॉप 3 में चल रहा है ट्रांजैक्शंस के मामले में क्योंकि रेंटल बहुत हाई आता है। अगर जो नए लोग आते हैं दुबई में रहने और उनको अफोर्डेबल प्राइस में अपार्टमेंट रेंट पर लेना है तो नई बिल्डिंग सिर्फ जेवीसी में अवेलेबल है। बाकी लोग मनकुल देरा दुबई साइड रह लेते हैं लेकिन वहाँ पुरानी बिल्डिंग्स है, तो अगर सेम रेंट में लोगों को नई बिल्डिंग्स चाहिए तो जेवीसी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है क्योंकि वहाँ मॉल, हॉस्पिटल, पार्क्स, रेस्टोरेंट सब कुछ अवेलेबल है और 15 मिनट मरीना से है एंड 25 मिनट आपका डाउनटाउन से है, तो ईजी कनेक्टिविटी भी रहती है। तो लोग वहाँ जाके रहते हैं, रेंटल्स काफ़ी हाई हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स वहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिसकी रीज़न से लास्ट 3 ईयर से ट्रांजैक्शंस में नंबर 1 चल रहा है जेवीसी। वहाँ ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है। जेवीसी में एक प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, जिसको इस प्रोजेक्ट के अंदर सॉल्व किया है क्योंकि बिल्कुल एंट्री और एग्जिट से एग्जैक्टली 2 मिनट की ड्राइव पर ये प्रोजेक्ट आ जाता है। प्रोजेक्ट के सामने जेवीसी का लॉन्गेस्ट पार्क है और एचआरई डेवलपर का नाम काफ़ी लोगों ने नहीं सुना है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी भी एक्सक्लूसिव है। बट एचआरई 30 साल से दुबई रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने डेन्यूब के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वसल के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, माजिद अल फुतैम के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कैंपिंस्की होटल जो यूएई का सबसे बड़ा होटल है पाम जुमेरा पर वो इन्होंने बनाया है, मरीना 101 टावर इन्होंने बनाया है। तो 30 साल में 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ये बना चुके हैं और लोगों के लिए, तो इनको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट किस क्वालिटी का बनाना होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर प्लस डेवलपर बन चुके हैं जिसकी वजह से आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा एंड पेमेंट प्लान भी उतना ही अच्छा है इनकी प्रॉपर्टी का। तो यहाँ भी आप 1 BHK ले सकते हो, वो भी फुली फर्निश्ड पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान के साथ 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर। थर्ड ऑप्शन मैंने रखा है दुबई मरीना में। मरीना क्यों रखा? क्योंकि मरीना पिछले 15 साल से दुबई का एंटरटेनमेंट हब है। कोई भी टूरिस्ट दुबई आए और मरीना ना जाए ऐसा होता नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट अपनी जो बुकिंग्स करते हैं वो मरीना के अंदर ही करते हैं। इसलिए वहाँ अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है रेंटल इनकम के लिए। वहाँ 2.5 करोड़ में तो नहीं है बट 2 करोड़ 80 लाख रुपए में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ब्रांडेड प्रॉपर्टी मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ लंदन गेट डेवलपर के वैनगार्ड प्रोजेक्ट की, जो फ्रैंक मुलर के थ्रू ब्रांडेड अपार्टमेंट्स आपको दे रहे हैं फुली फर्निश्ड। यहाँ पे स्टूडियो ले सकते हो फुली फर्निश्ड, पूरा गोल्फ कोर्स व्यू रहेगा, शेख जायद का व्यू रहेगा, मरीना व्यू भी आप चूज कर सकते हो, हाई फ्लोर का अपार्टमेंट मिलेगा। और बेस्ट चीज़ क्या है कि इसका पेमेंट प्लान आपको सिर्फ 30% दे रहा है कंस्ट्रक्शन के दौरान, यानी 20% आप डाउन पेमेंट दोगे और 10% आप दोगे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। 70% आपको देना है जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है। तो इस पर आप 70% का लोन भी ले सकते हो। अगर आपको बायर मिल गया तो बिना 70% दिए आप इसको बेच भी सकते हो मार्केट में, तो एक अच्छा ऑप्शन है एग्जिट लेने का। और मरीना के अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी तो आपकी एक पैसिव इनकम बिल्ड हो जाएगी लाइफ लॉन्ग, क्योंकि वहाँ की प्रॉपर्टीज आराम से 10 से 12% की आरओआई जनरेट करती हैं और हॉट सीजन में तो आप 4 महीने में ही 8 महीने का रेंट निकाल सकते हो। ऑप्शन 4 मैंने रखा है बिजनेस बे। बिजनेस बे काफ़ी हॉट लोकेशन है,
जो वर्किंग क्लास है उनके लिए, क्योंकि 80% ऑफिस यहाँ पर है, लोग यहीं पर रहते हैं, तो उनको नियर बाय अपने घर चाहिए होता है। और स्टार्टिंग में जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं या बैचलर्स होते हैं वो स्टूडियो से काम चला लेते हैं, तो उनको वॉकिंग डिस्टेंस पर घर चाहिए होता है अपने वर्क प्लेस से। तो बिजनेस बे के अंदर बिंगाटी के थ्रू लॉन्च हुआ है स्काई राइज प्रोजेक्ट, जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट है बिजनेस बे का, क्योंकि बहुत बड़े लैंड पार्सल पर वो आने वाला है। और 3 टावर रहेंगे जिसके बीच में पूरे एक टाउनशिप की तरह अम्यूनिटीज रहेंगी, रिटेल्स रहेंगे, तो काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बाकी के प्रोजेक्ट जो 2028 और 29 में बनने वाले हैं, इसकी डिलीवरी आपको सिर्फ 2026 के मिड में ही मिल जाएगी, यानी 2 साल के अंदर आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ आपको स्टूडियो मिल जाएगा 2.5 करोड़ से भी थोड़े कम रेट में, कैनाल व्यू रहेगा, बुर्ज खलीफा व्यू रहेगा आपको, और आपके स्टूडियो का साइज भी 4 से 450 स्क्वायर फीट के आसपास रहेगा। तो यहाँ स्टूडियोज के जो रेंटल चल रहे हैं वो 20 से 25 लाख रुपए चल रहे हैं, और आपको 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ का स्टूडियो आपको इजीली मिल जाएगा। लास्ट ऑप्शन मैंने रखा है उनके लिए जिनको बेट लेनी है, अपने पैसे डबल करने हैं, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां बहुत तेजी से बूम आ सकता है। तो अभी यूएई में जो सबसे ज्यादा हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो है विन कसिनो, क्योंकि पूरे जीसीसी का ये फर्स्ट कसिनो है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विन कसिनो है, जो 2027 के मार्च तक रेडी होने वाला है। तो उसके आसपास इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, बड़े बड़े डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसमें एमआर, अल्डार, एलिंगटन जैसे डेवलपर इंक्लूड हैं, डमैक ने भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो ये सब अगर वहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक अच्छी मार्केट ज़रूर होगी इन फ्यूचर, जो अच्छा रिटर्न देगी इन्वेस्टर्स को। तो विन कसिनो के पास बाकी प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन मैंने आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट निकाला है जो फिर से शोभा का रहेगा, और प्रोजेक्ट का नाम है सीनिया आइलैंड। शोभा जैसा ब्रांड आपको मिल रहा है, और सीनिया आइलैंड यूएई का बिगेस्ट नेचुरल आइलैंड है, जिस पर 50 मिलियन स्क्वायर फीट का लैंड एक्वायर किया है शोभा ने, जहां वो वाटर फ्रंट एक लाइफस्टाइल डेवलप कर रहा है। अपार्टमेंट, टाउन हाउस, विला, होटल्स, रिजॉर्ट, सब कुछ वो बनाने वाले हैं। तो इट्स लाइक अ मालदीव्स की आपको पूरा एक शहर बसा के दे रहे हैं वो आइलैंड के ऊपर। विन कसिनो से वो 15 मिनट की ड्राइव पर रहने वाला है। तो जो क्राउड यॉट वाला है वो डायरेक्टली अपनी यॉट सीनिया आइलैंड से लेके विन कसिनो जा सकता है 25 से 30 मिनट के अंदर, और रोड के थ्रू आप गाड़ी से जा सकते हो 15 से 20 मिनट के अंदर। यहाँ प्राइस की बात करूँ तो 1 BHK आप ले सकते हो सी व्यू के साथ, डायरेक्ट बीच एक्सेस, यानी बिल्डिंग के नीचे उतर के जाओगे आपका प्राइवेट बीच रहेगा, और फुली फर्निश्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है 2.5 करोड़ रुपए के अंदर। सीनिया आइलैंड क्यों चूज किया? क्योंकि पूरा आइलैंड शोभा ऑपरेट करेगा, तो वहाँ मॉल्स बनाएगा, वहाँ गोल्फ कोर्स भी बना रहे हैं, वो रिजॉर्ट्स भी बना रहे हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स आ रही हैं, विलास भी आ रहे हैं। तो विलास के ऑप्शन और कहीं अवेलेबल नहीं है विन कसिनो से, तो इसी आइलैंड पर अवेलेबल है। तो काफी हाई चांसेस हैं कि एक अच्छा रिच क्राउड सीनिया आइलैंड पर रहेगा इन फ्यूचर, और आपकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो सकती है इन कमिंग 3 to 4 ईयर्स। प्रॉपर्टी की डिलीवरी आपको मिल जाएगी 2027 के एंड में या 28 के स्टार्टिंग में। तो विन कसिनो बनने के बाद आपकी प्रॉपर्टी रेडी होगी, तो ऑलरेडी क्राउड वहां जाना शुरू हो चुका होगा, ट्रैफिक वहां स्टार्ट हो चुका होगा, टूरिस्ट का जाना वहां स्टार्ट हो चुका होगा, तो आपकी प्रॉपर्टी उसके बाद रेडी होगी, तो खाली रहने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप 2.5 करोड़ रुपए का बजट ले रहे हो। एक कैटेगरी में मैंने 2 प्रॉपर्टी डाली थी, अफोर्डेबल एरिया जहां आपको अच्छा रेंटल आएगा, दूसरा मैंने डाला था प्रीमियम एरिया जहां आप शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए टारगेट कर सकते हो, बिजनेस बे और मरीना, और एक डाला मैंने कैपिटल गेन के लिए जहां प्रॉपर्टी आपकी बूम कर सकती है इन 3 to 4 ईयर्स। आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छे लगे। इन 5 ऑप्शन के लिए नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।